अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रोकने या टोकने वाला है तो आप उस इंसान का एहसान ज़रूर मानिए, क्योंकि कहते हैं जिस बाग का कोई माली नहीं होता है वो बाग जल्दी ही उजड़ जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी हर बार की तरह आज भी एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर सा कहानी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया। चलिए सुनते हैं। एक दिन एक स्कूल में क्लास 9 में क्लास चल रहा था। टीचर पढ़ा रहे थे तो अचानक से एक लड़का खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरा घड़ी चोरी हो गया है। और वो जो लड़का खड़ा होकर ये बात बोलता है वो स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी है उसका सेक्रेटरी का बेटा भी है। इस वजह से उसने दूसरे लड़कों को डराने और धमकाने में लग जाता है कि जिसने भी मेरा घड़ी चोरी किया है मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे उनको ये सिचुएशन बड़ा एम्बारेसिंग फील होता है। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उस लड़के का बिहेवियर। पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो बोलते हैं बेटा सब लड़के यहीं क्लास में हैं, कोई भी उठ के बाहर नहीं गया है, और अगर सच में आपका घड़ी चोरी हुआ है तो ये ज़रूर इसी क्लास में है। और वो सब लड़कों को एक लाइन में खड़े होने का निर्देश देते हैं और ये भी बोलते हैं कि सब लड़के के आंखों में एक काला पट्टी बांध दिया जाए। टीचर के निर्देश के हिसाब से सभी लड़कों के आंखों में काला पट्टी बांध दिया जाता है। फिर वो टीचर खुद सबकी तलाशी लेते हैं और वो घड़ी भी मिल जाता है जिसका घड़ी था। टीचर उस लड़के को वो घड़ी हैंड ओवर कर देते हैं और सबको ये चोरी ना करने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए एडवाइस देते हैं। पर उस दिन इस बात का पता नहीं चलता है कि घड़ी सच में चोरी किसने किया था। बस जो चोर था उसको ही मालूम था कि घड़ी किसने चोरी किया था। इस बीच बहुत साल गुजर जाता है। टीचर भी रिटायर हो गए हैं, बूढ़े भी हो गए हैं। एक दिन वो अपने घर के पास के थाने में आते हैं उनका घर से एक मोबाइल चोरी होने का कंप्लेन लिखाने के लिए। जो वो टीचर चोरी का कंप्लेन लिखते हैं तो उस समय वो थाना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं उनका नज़र टीचर के ऊपर पड़ता है। फिर वो उठ के आते हैं और टीचर के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको अपने साथ में अपने चैम्बर में ले जाते हैं। बोलते हैं कि मैं आपके स्कूल का ही छात्र हूँ, आपका बनाया हुआ इंसान हूँ। इसी बातचीत के अंदर उस दिन वो घड़ी चोरी का किस्सा भी वो छात्र बताता है और बोलता है कि आज आपके सामने जो पुलिस ऑफिसर बैठा है ये वही लड़का है जिसने उस दिन वो घड़ी चोरी किया था। फिर टीचर बोलते हैं कि वो किस्सा याद है मुझे, घड़ी चोरी भी हुआ था और घड़ी मिला भी था और मैंने सबकी तलाशी ली थी। पर बेटा आज तक ये बात मुझे भी मालूम नहीं था कि वो घड़ी चोरी किसी ने किया था। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो चौंक जाते हैं। बोलते हैं सर आपने तो खुद तलाशी लिया था और घड़ी आपको मिला था और आपने वो घड़ी उस लड़के को हैंडओवर भी किया था, तो आपको ये बात कैसे पता नहीं है घड़ी चोरी किसने किया था। तो इसमें वो टीचर का जवाब जो है आप वो सुनिए। वो टीचर बोलते हैं कि बेटा उस दिन सारे लड़कों के आंखों में काला पट्टी बांधने के बाद मैंने अपनी आंखों में भी काला पट्टी बांध दिया था। चोरी जिसने भी किया था, जिस कारण से किया था, जिस सिचुएशन में किया था वो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरा इच्छा ये नहीं था कि जिसने भी चोरी किया है तो बाकी लड़कों के नज़रों के सामने और फिर मेरे नज़रों के सामने नीचे ना गिर जाए। तो इसलिए सबकी आंखों में काला पट्टी बांधने के बाद मैंने अपने आँख में भी काला पट्टी बांध लिया था। इसलिए मुझे आज तक मालूम नहीं था कि वो घड़ी असल में चोरी किसने किया था। ये बात सुनकर सामने बैठे पुलिस ऑफिसर अबाक रह जाते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाता है। वो सोचते हैं उनके सामने बैठे उनके टीचर
सच में इंसान थे या फिर उनके गुरु के रूप में साक्षात भगवान। छोटा सा कहानी था दोस्तों, लेकिन सार बहुत बड़ी है। ज़िंदगी सबके सहज नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि इंसान कोई ना कोई गलती कर भी लेता है, लेकिन जिनके हाथ में पनिशमेंट देने का पावर होता है, अगर इस इंसान इस टीचर की तरह हो तो सच में एक चोर भी ज़िंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपनी क्लोज ग्रुप में और फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करिए, ताकि इस कहानी का आनंद बाकी लोग भी ले सकें। अगली बार फिर एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आऊँगा आप लोगों के सामने। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी बड़ों के आशीर्वाद के साथ खुश रहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।